चंद्रयान-3 के रोवर को चांद पर मिला एक और रोवर। प्रज्ञान के अलावा चांद पर पहले से मौजूद है एक और रोवर। दोनों का आमना सामना। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने तो 23 अगस्त को ही शाम 6:04 पर इतिहास रच दिया था। तब उसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके करीब 4 साल पहले चंद्रयान-2 की आंशिक असफलता के दुख को खुशी में बदल दिया। अब तो विक्रम के भीतर से रोवर प्रज्ञान भी कब का बाहर आ चुका है और चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। विक्रम और प्रज्ञान दोनों पर लगे तमाम वैज्ञानिक उपकरण ऑन हो चुके हैं, काम कर रहे हैं और लगातार चांद से इसरो को डेटा भेज रहे हैं। इसरो ने ताजा अपडेट में बताया है कि रोवर ने अब तक चांद पर 8 मीटर की दूरी तय कर चुका है। उसके पेलोड्स LIBS और APXS ऑन हो चुके हैं। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चल रहा है। इसके चलने के साथ अब चांद पर भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छपता जा रहा है। लेकिन रोवर प्रज्ञान चांद पर अकेला नहीं है। चांद पर एक और भी रोवर मौजूद है और सबसे खास बात यह है कि ये 4 साल पहले भेजा गया था और अभी भी एक्टिव है। जिस देश का ये रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है वो भारत का पड़ोसी है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। भारत चांद की सतह पर एक्टिव रोवर्स वाले केवल 2 देशों में से एक है। इस खास क्लब में दूसरा देश भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है। वही चीन का रोवर 4 सालों से चांद पर घूम रहा है। चीन का Yutu-2 रोवर चांद पर 4 साल बाद भी काम कर रहा है और उसने धरती पर कई तस्वीरें भेजकर वैज्ञानिकों की मदद की है। Yutu-2 को Chang'e-4 मिशन के साथ भेजा गया था। इस मिशन के जरिए चीन 2019 में चंद्रमा के पिछले हिस्से पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। चीन चांद के लिए चांगई मिशन चलाता है। चीनी पौराणिक कथाओं के मुताबिक चांगई का मतलब चांद की देवी से होता है। वहीं युतु का मतलब खरगोश है जो चांगई देवी के साथ चांद पर गया था। ये रोवर वॉन कॉर्मन क्रेटर में है। जनवरी में आए डेटा के मुताबिक ये रोवर 4 वर्षों में 1455 मीटर तक चला था। युतु ने तब एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें दिख रहा है कि वो एक क्रेटर में है। इसके साथ ही वो जहां है उस जगह एक बड़ा गड्ढा और युतु के पहियों के निशान थे। Yutu-2 भी प्रज्ञान की तरह ही 6 पहियों वाला है। इसका वजन 140 किलोग्राम है। ये रोवर भी सौर ऊर्जा से चलता है। हालांकि भारत का प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिनों तक काम करेगा, जबकि ये 4 सालों से काम कर रहा है। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब चंद्रयान-3 का रोवर 14 दिन तक ही काम करेगा तो ये 4 सालों तक कैसे कर रहा है? तो इसका जवाब है डिजाइन। चांद पर दिन और रात 14-14 दिनों का होता है। जब चांद पर दिन होता है तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। वहीं जब रात होती है तो तापमान -120 डिग्री से नीचे होता है, जो किसी भी मशीन की बैटरी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो क्या Yutu-2 पर ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका जवाब है कि जब चांद पर रात होती है तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे ठंड में बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमारा चंद्रयान-3 सिर्फ सौर ऊर्जा पर निर्भर है और इसे रात की ठंड से बचाने के लिए इसमें कोई यंत्र भी नहीं लगा है। इसलिए चंद्रयान-3 रोवर सिर्फ 14 दिन तक काम करेगा।
भारत के रोवर प्रज्ञान के चीन के रोवर U2-2 से टकराने की कोई संभावना नहीं है। भारत का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जबकि चीन का रोवर वहां से ज्यादा दूर तक नहीं घूम पाया है, जहां उसने पहली बार लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जमीन को छुआ था। कल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, चीन का रोवर काफी बड़ा है जिसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन बस 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता और इसका जीवन काल चांद पर केवल 14 दिन का है। इसके उलट चीन के U2-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से लैस है, जिससे ये लंबे समय तक काम कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन की तकनीक की तुलना करते हुए कहा कि चीन विभिन्न पहलुओं में भारत से कहीं अधिक उन्नत है। अखबार ने बीजिंग स्थित वरिष्ठ अंतरिक्ष विशेषज्ञ पेंग झियाओ के हवाले से लिखा, चीन 2010 में चांग-ई के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास ये तकनीक नहीं है, क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक उन्नत है, जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफी एडवांस है। चीन का भारत की सफलता को ऐसे नीचा दिखाना बेहद ही निंदनीय है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।